तो क्या आप भी जब इसे YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करते हैं तो आपको इस सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है, प्रोसेसिंग प्लीज वेट, जो कि आकर के ऐसे रुक जाता है, तो आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना ही कोई सेटिंग कर पाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने YT स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में क्रोम ब्राउजर में ओपन कर पाएंगे और जो प्रोसेसिंग प्लीज वेट का प्रॉब्लम आ रही है उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो इसको ठीक करना बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार का हम कंटेंट बनाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे हम ब्राउजर को ओपन किए हैं तो यहाँ पे एक वेरी इट्स यू का एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कि आगे बढ़ जाकर के रुक जाएगा। जैसे हम देखिए क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा और यहाँ प्लग स्क्रीन मांगेगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे ट्राई अगेन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आकर के ये रुक जाएगा, जो कि आएगा थोड़ा सा के फिर से आएगा, इससे YT स्टूडियो में आएगा। तो इसके बाद देख सकते हैं प्रोसेसिंग प्लीज वेट, एक यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रॉब्लम जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसको आसानी से ठीक कर पाएंगे, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आपको इसको ठीक करने के लिए पहले क्या करना है, देखिए। तो आपको पहले तो इसको हटा करके इसे पूरा क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको फिर से ब्राउजर को ओपन करना है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ से होम के टैब पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से अगर कोई क्लिक ओपन किए हैं इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको पूरा इरेज कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से इसको जो ओपन किए हैं और यहाँ से देख सकते हैं हमारा 2 बार ओपन हुआ है और यहाँ ओपन हुआ है, इसको टिक करके हटा देंगे। तो यहाँ जैसे हटाना है आपको देख लीजिएगा, तो हमारे यहाँ से हट चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ के प्लस पे एक न्यू टैब ओपन करना है, जो कि न्यू फ्रेश पेज ओपन करना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आना है और यहाँ पे सर्च करना है YT स्टूडियो। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हम YT स्टूडियो लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे YT स्टूडियो। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने ओपन किया है, इसके बाद यहाँ पे नीचे यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है, जो कि ओपन होगा फिर के बाद जो कि थोड़ा सा टाइम में जो कि फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो कि प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप बहुत परेशान हो चुके होंगे। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, इसको ठीक करना भी बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बाद इसको रेज कर देना है। इसको रेज कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आपको अपने गूगल को ओपन करना है। आप देख सकते हैं गूगल जो कि सभी फोन में होते हैं, यहाँ से गूगल को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ से ऊपर में क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका जो भी चैनल है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका चैनल होगा यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो भी चैनल में प्रॉब्लम आ रहा है मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे इस वाले चैनल में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से जाएंगे प्रोफाइल पर और इसके बाद आपको जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अपने। तो इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ दिख जाएगा जो कि गूगल पासवर्ड का एक ऑप्शन है, देख सकते हैं। गूगल के पासवर्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे गूगल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, ब्लैक स्क्रीन मांगा जाएगा, तो आपको इंटर कर देना है, जो कि यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गया होगा, तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपको अपना लॉक स्क्रीन यहाँ जो भी होगा इंटर कर देना है। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। दोस्तों आपको यहाँ पासवर्ड चेंज करना है। आपको लग रहा है कि ये तो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं, आपको पासवर्ड चेंज करना बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा कि आप अपना आईडी जो कि इस फोन में लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब देखने को मिलता है, जो कि आप एक फोन से दूसरे फोन में अपना ईमेल लॉगिन किए होंगे तब प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। तो आपको एक यहाँ से नया पासवर्ड रख लेना है स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे पासवर्ड रख लेता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड रखने के बाद आपको यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। मतलब दोनों सेम पासवर्ड होनी चाहिए, इसमें भी जो पासवर्ड डाले यहाँ पे सेम होनी चाहिए और यहाँ भी सेम पासवर्ड होनी चाहिए। तो इसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे हम। इसके बाद देख सकते हैं जो कि आपका जो कि फ़ोन पहले किसी फ़ोन में जो लॉगिन होगा यहाँ दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, हमारा इसमें आ चुका है। एक हमारा जो कि ईमेल आईडी था ये किसी और फ़ोन में लॉगिन था। तो यहाँ पे किसी रीजन से हमारा फ़ोन जो कि वहाँ पे वो
ख़राब हो गया है तो इसमें लॉगिन किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोन में लॉगिन है हमारा फ़ोन। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपको चेंज पासवर्ड जैसे क्लिक करेंगे तो ये पता चलेगा कि नहीं आप इस फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हैं ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका जो पहले ईमेल आईडी जिस फ़ोन में लॉगिन होगा तो यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इसको रिव्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं रिव्यू डिवाइस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ से लॉक स्क्रीन मांगा जाएगा, तो फिर से यहाँ पे लॉक स्क्रीन डाल देना है आपको। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे लॉक स्क्रीन डालेंगे दोस्तों तो यहाँ से पेज आपका आगे बढ़ जाएगा। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा इस फोन में जो कि लॉगिन था, तो यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आप जिस फोन में लॉगिन नहीं है आपका अकाउंट, जो कि फालतू में आपका अकाउंट जिसमें लॉगिन है, उसको साइन हटा लेना है। इसमें साइन आउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा। जैसे साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं साइन आउट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके उस फोन में से अपना आईडी हटा लेना है। जैसे ओके करेंगे तो वहाँ से हमारा इस वाला ईमेल आईडी उस फोन में से हट चुका है। तो दोस्तों आप क्या करना है, इतना तक हो चुका है। इसके बाद आपको इसको आप जो न्यू वर्जन डाउनलोड किए हैं, जिस फोन में आप नया फोन में जो लॉगिन किए हैं अपना ईमेल आईडी, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे डेट आ जाएगा कि आप किस टाइम पे अपना आईडी को जो इस फोन में न्यू फोन में लॉगिन किए हैं। तो इसके बाद आपको बैक चले जाना है, पूरी तरह से बैक आना है, यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका बताएगा कि आपका फ़ोन अभी लॉगिन है या फिर नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं मैनेज अकाउंट का एक यहाँ पे आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर से आपका पेज जो कि आगे बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से हट चुका है। फिर जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है। तो आपको आप ओपन करेंगे, देखते हैं कि हमारा जो कि अकाउंट सही हुआ है फिर नहीं हुआ। पूरी तरह से आएंगे बैक और इसको करेंगे क्लोज और यहाँ से आपको पूरा क्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से ब्राउज़र को ओपन करना है और जैसे वो ब्राउज़र को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, एक बार से ब्राउज़र को पहले तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ से इसके बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे, जो कि पुराने में आ रहा होगा। तो होम टैब पे क्लिक करके इसको आपको हटा देना है। तो इसको डिलीट करेंगे। आप डिलीट कैसे करेंगे, इसके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे थ्री डॉट है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको हटा देना है दोस्तों। तो इसको हम डिलीट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आना है बैक, पूरी तरह से इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे और यहाँ से इसके बाद थ्री डॉट पर जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में जाना है। तो यहाँ जो कि सभी फोन में ऐप इन्फो होता है, तो यहाँ पे ऐप इन्फो में जाएंगे। इसके बाद जो कि इसको क्या करेंगे, क्लियर कैच कर देना है एक बार दोस्तों। आप वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तभी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए क्लियर कैच करने के लिए इस पे जाएंगे, स्टोरेज यूजेज इस पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं क्लियर कैच, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लियर डाटा भी कर देना है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारा क्लियर डाटा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। तो हम जैसे क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्लियर डाटा भी हो चुका है। यहाँ पे क्लियर डाटा करेंगे, क्लियर डाटा कर देना है आपको। तो हमारा क्लियर डाटा हो चुका है। इसके बाद आप क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो कि फिर से बैक आना है, आपको ओपन करना है प्ले स्टोर को। आपको प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्राउजर, मतलब क्रोम ब्राउजर। अब जैसे क्रोम सर्च करेंगे तो आ जाएगा, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो हमारा यहाँ से अपडेट हो रहा है, तो आपको भी अपडेट कर लेना है। तो हमारा जो कि अपडेट यहाँ पे हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो कि अपडेट हो चुका है ब्राउज़र। इसके बाद ओपन करेंगे हम यहाँ से। ओपन करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, फिर से ऐप इन्फो में जाना है आपको। यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ पे मोर पे जाएंगे, ऐप इन्फो में चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, अनइंस्टॉल अपडेट, तो इसको क्लिक कर देना है। तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आप फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैं चाहूँगा कब छोड़ दीजिए, पहले बार चेक करते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। करेंगे ब्राउज़र को ओपन। इसके बाद अपना अकाउंट, जो भी अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, जिस अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू एज पे क्लिक कर देना है। आपका आईडी जो कि यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना है SIM पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैं इस फोन में लॉगिन करना चाहता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो अलाउ परमिशन दे देना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जो कि YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं YT स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में। आप जैसे YT स्टूडियो लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। इसके बाद आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टेब इन ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेकेंड वाले पर जो कि हमने पहले बताया है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको जो कि सेटिंग पर करना है,
अब जैसे क्लिक करेंगे यूट्यूब पे देख सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुआ है ना, तो अब मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। तो वो फिर से बैक आना है आपको, यहाँ से इसको करना है इरेज, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब का लोगो आ जा रहा है नीचे, यूट्यूब का लोगो पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप मोड देख सकते हैं हमारा ऑन नहीं था, जिसको ऑन कर लेना है। तो आप जैसे ऑन करेंगे दोस्तों से आपका जो कि वाइट स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। तो आपको दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम जो कि 100% सॉल्व हो चुका है। यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम सेटिंग में जाकर के यहाँ से कीवर्ड कुछ भी इंटर कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम यहाँ से पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो कि सही नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आपको अगर एक बार इतना करने के बाद आपको अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फिर से एक बार ओपन करना है, आपको अपने ब्राउजर में से फिर से ओपन करना है वाइट स्टूडियो को, जो कि जहाँ तक कि 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से हम सेटिंग में जा करके और यहाँ से हम कुछ भी यहाँ से अपने सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से हम यहाँ से अपने चैनल को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आप कमेंट करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।